हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे पीलिया के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में जॉइंडिस बोलते हैं, कि यह पीलिया क्यों हो जाती है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और हम इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको कम्प्लीटली मैं पूरी जानकारी बताऊँगा। सर्वप्रथम आप समझ लीजिए पीलिया होती क्यों है। पीलिया जब हमारे लीवर सेल्स में किसी प्रकार के डिफरेंट वायरसेस बैक्टीरियाज का आक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर सेल्स इन्फेक्टेड हो जाती है, अर्थात वहाँ वायरसेस प्रेजेंट रहेंगे, तो जो भोजन या फूड आप खा रहे हैं वह अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जब वहाँ पर लगातार वायरसेस का आक्रमण होगा तो हमारी लीवर सेल्स डैमेज हो जाएंगी, और जब फूड का डाइजेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्वों की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। हर जगह पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हमारी शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके कारण हमारी बॉडी में वीकनेस आएगी, फीवर आएगा, विभिन्न प्रकार की दिक्कतें बनी रहेंगी। तो इसी बीमारी को हम पीलिया बोलते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसके क्या क्या सिम्टम्स अफेयर होते हैं। हम येलो फीवर भी बोलते हैं। इसमें आपकी आंखें येलोविश हो जाएंगी और आपका लीवर जो है वो डैमेज हो जाएगा। डार्क अर्थात आपका जो पेशाब होगा वो डार्क येलो, गाढ़ा येलो होगा, गाढ़ा पीला रंग होगा। और कलरलेस ऑफ द बॉडी ऑफ येलो, आपकी बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल रंग से कलरलेस होकर वो येलोविश हो जाएगी, आपकी स्किन येलो कलर की दिखेगी। तो इसी बीमारी को हम पीलिया बोलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। तो पहली मेडिसिन है Li52 सिरप, जो कि हिमालय कंपनी की आती है। इस सिरप का सिलेक्शन आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि यह सिरप पीलिया में एक रामबाण की तरह काम करता है। क्योंकि यह हमारे लीवर में जो इन्फेक्शंस हो गए हैं, जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, ये हमारे लीवर को पुनः रिकवर कर देगा, पूरी तरह से वेल मैच्योर कर देगा, जिससे वे भोजन को डाइजेस्ट कर पाएगा और हमारी लीवर सेल्स सही हो जाएंगी। और दूसरी मेडिसिन है प्राविक्ल्यू। यह भी एक लीवर से संबंधित सिरप है। आपको प्राविक्ल्यू की सिरप और टेबलेट दोनों को दिन में 3-3 बार लेना है। और जो पीछे मैंने हिमालय सिरप आपको बताया Li52, उसको भी आपको सुबह शाम 2-2 ढक्कन रेगुलरली लेना है। यह दोनों सिरप और टेबलेट आपके लीवर को पुनः पहले की तरह रिकवर, पुनः मजबूत कर देंगी, जिससे वो भोजन को डाइजेस्ट कर पाएंगी अच्छे से। तो आपकी जो वीकनेस है, जो आपकी पीलिया है, वो ठीक हो पाएगी। और तीसरी मेडिसिन है मेट्रोजिल 4 में। यह टेबलेट का प्रमुख यूज ये होता है कि ये जो लीवर सेल्स इन्फेक्ट हो गई हैं, जो हम मेडिसिन लेते रहते हैं, तो यह हमारे फेकल अर्थात वेस्ट मटेरियल को पूरी तरह से एक्सट्रीट आउट अर्थात ये प्रेशर जनरेट करके पूरी तरह से उसे बाहर करा देता है, जिससे हमारी लीवर सेल्स पुनः पहले की तरह ठीक हो जाती हैं। तो इस टेबलेट को भी आपको दिन में 1 बार लेना है। और चौथी मेडिसिन है न्यूरोबियान 4 टेबलेट। जैसा कि लगातार फीवर की वजह से, इस डिसीज की वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, तो न्यूरोबियान 4 लेने से, जो कि एक मल्टीविटामिन है, हमारी बॉडी की वीकनेस दूर होगी और हमारी बॉडी की ताकत, हमारे शरीर की स्ट्रांगनेस बनी रहेगी। और इसके साथ साथ हम बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल भी चलाएंगे। देखिए, ये बी कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ अर्थात हमारी बॉडी को ताकत देने के साथ साथ जी हम जो मेडिसिन ले रहे हैं इसके साथ उसका किसी प्रकार का रिएक्शन ना हो हमारी बॉडी में, इसलिए हम बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल ज़रूर लगाते हैं इसके साथ। क्योंकि लीवर सेल्स डैमेज होने की वजह से कभी कभी इन्फेक्शंस हो सकते हैं किसी मेडिसिन के कारण, तो बी कॉम्प्लेक्स वहाँ पे लगे होने से किसी भी प्रकार का हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके साथ आपकी गैसेस की टेबलेट भी चलती रहेगी, क्योंकि जैसा कि विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ खाने से पेशेंट को गैस बन सकती है, तो गैसिक्स की टेबलेट लेने की वजह से उसकी गैस का फॉर्मेशन होता रहेगा और गैस स्ट्रीट आउट बाहर जाती रहेगी, जिससे पेशेंट को आराम रहेगा। और हम इसके साथ D5 ड्रिप भी लगाएंगे। देखिए, D5 ड्रिप एक पावर जनरेट करती है हमारी बॉडी में। यह जैसा कि वीकनेस आ चुकी है फीवर के कारण, तो यह हमारी बॉडी को एक ताकत जनरेट करती है। तो यह D5 लगाने की वजह से पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होगा और ताकत जनरेट होगी। और उसमें आपको इल्डरविट इंजेक्शन डालना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दोनों इम्पल्स एक ही इंजेक्शन है। इस तरह के 4 इंजेक्शंस आपको बॉटल में डालने हैं। और आपको D5 पेशेंट की स्थिति के आधार पर, डायग्नोस के आधार पर
आपको लमसम 3 दिन लगा देना है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शंस है तो आप उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। देखिए, इनमें से किसी भी मेडिसिन का यूज आप खुद से मत करिए, यह आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको यह मेडिसिन कैसे लेनी है। तो इस प्रकार मैंने जो ऊपर की जितनी भी मेडिसिन आपको बताई हैं वह लगातार 10 से 15 दिन चलेंगी, और ये ड्रिप आपको 3 दिन लगानी है। और उसके बाद अगर ज़्यादा इन्फेक्शंस है तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि आगे आपको दवा कैसी लेनी है। देखिए, जैसा कि इसमें लगातार फीवर रहता है तो हम कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लगा सकते हैं, जैसा कि कालपाल है, सिफैक्जिम है। कुछ परसेंट मेडिसिन लगाएंगे जिससे कि फीवर पेशेंट का डाउन रहे। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी जाते जाते ज़रूर बताइएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।